अमरनाथ पे महादेव जी बैठे आसन मार। और अमर कथा जब लगे सुनाने, बोला गौरा गोत्र पुरार के पढ़िए सोता करा दे रहो तोता। ओ माँ के पढ़िए सोता करा दे रहो तोता। अमरनाथ पे महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा गोत्र पुरारी माँ के पढ़िए सोता करा दे रहो तोता। ओ माँ के भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। अजी भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। अरे भोलेनाथ जी समझ न पाए, बोले मामा समझ न पाए, बतोता की होंकार उमा के पढ़िए सोता करा दे रो तोता। जब नींद से गौरा जागी, अफसोस हुआ अति भारी। हाथ जोड़ के बोली, प्रभु लगी गई आँखें हमारी। हाथ जोड़ के बोली, प्रभु लगी गई आँखें हमारी। आदि कथा सुनिए हमने, आदि कथा सुनिए हमने, आदि है गई बेकार मांगे पढ़िए सोता। तो माँ की पढ़िए सोता करा दे रो तोता।
पति ने जवाब दो कि महाराज हम सो गए थे, हमें नींद आ गई थी। तो भोले बाबा बोले जब तुम सो रही थी तो ये बराबर हूँ की आवाज कौन दे रहा था? क्या बोले बाबा? फिर कहने लगे शंकर जी, ये कथा सुनी है किसने? फिर कहने लगे शंकर जी, ये कथा सुनी है किसने? मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये दिया हूँ करा किसने? मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये दिया हूँ करा किसने? आगे आगे तोता दौड़े, आगे आगे तोता दौड़े, अरे पीछे ही त्रिपुरारियों माँ के पड़िए सोता करा मेरो भोले बाबा त्रिशूल लेकर के तोता के पीछे पड़ गए। आगे आगे तोता भाग रहा और पीछे पीछे भोले बाबा। हुआ ऐसा, अरे उड़ते उड़ते तोता जब पेट प्यास घर आया, उड़ते उड़ते तोता जब पेट प्यास घर आया, व्यास की पत्नी गर्भ में जब तोता जाए समाया, व्यास की पत्नी गर्भ में जब तोता जाए समाया, अरे नाम बड़ा सुखदेव जी उसका, नाम बड़ा सुखदेव जी उसका, है लीला अपरंपारी उमा की पड़िए सोता करा दे रो तोता उमा के। अमरनाथ को महादेव जी बैठे आसन मार, अरे अमरी कथा जब लगी सुनानी, गौरा कूत पुरारी उमा के पड़िए सोता करा दे रो तोता। वही सुखदेव भगवान जो व्यास की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। बोले बाबा जी त्रिशूल लेके पहुंचे, बोले व्यास जी तुम्हारे यहाँ एक चोर चोरी करके आया है। व्यास जी बोले कैसा चोर है? बोले उसने अमर कथा सुन ली,
जवाब दियो व्यासी ने, महाराज जब वो अमर कथा सुन चुका है तो अब आप उसे नहीं मार सकते। कहाँ माने भोले बाबा? बालक या बालिका, बच्चा माँ के गर्भ से 9 महीने 9 दिन के बाद बाहर आता है, लेकिन 9 साल हो गए सुखदेव भगवान गर्भ से बाहर नहीं आए। 12 साल के बाद महाराज जब गर्भ से बाहर आए हैं तो कहते हैं कि सीधा बन के लिए चले गए। व्यासी अरे पुत्र हे पुत्र, अरे पुत्र हे बेटा कहते हुए दौड़ रहे हैं। तो पशु पक्षी जीव जंतु कहने लगे कि हे व्यासी, आप पता नहीं कितनी बार इसके बेटे हुए, आप कितनी बार इसके पिता हुए, आपको पता भी है, ऐसे व्यर्थ मत रोइए। 4 श्लोक अपने शिष्यों को दिए, वो जाकर के उन्होंने जंगल में बार बार जप किए तो सुखदेव भगवान को वो बड़े अच्छे लगे। जाकर के समझाया कि ये किसने दिए? बोले मेरे गुरुदेव ने। कौन है? बोले व्यासी। महाराज वहां से वापस आए, वो जो अमर कथा सुनी है महाराज वही शिरोधार करके आज सुखदेव भगवान राजा परीक्षित के पास में पहुंचे हैं। राजा परीक्षित ने उचित आसन दिया, चरण धोकर के शरणागत लिया, घुटनों के बल बैठ गए और जवाब दिया है कि हे महाराज, मेरा 7 दिन में तारन तरन करना है। मुझे कथा श्रवण कराइए। परीक्षित भी उचित आसन ग्रहण कर लेते हैं। आइए 2 बार परमात्मा का नाम। कल जो कथाएं होंगी वो सती चरित्र, शिव विवाह और सबसे पावन चर्चा होगी। ध्रुव ने भगवान को कैसे प्राप्त किया है। आइए 2 बार परमात्मा का नाम बोलते हैं, उसके बाद में आरती। ये मेरी अर्जी है कन्हैया, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरे